हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बता दें सीसीए के लिए बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जितने भी लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं या अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है। जैसे कि आप लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप लोगों का मतलब सिलेक्शन काफ़ी आसानी से हो जाएगा रेलवे में, लेकिन आने वाली समस्याओं को देखते हुए काफ़ी बुरी खबर ये है कि आप लोगों को हम पूरी डिटेल से ये बता देते हैं कि जो अपडेट निकल के आई है इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इसमें एनएसी का मुद्दा क्या चल रहा है, क्या सीबीटी बेस पे अब एग्ज़ाम होगा, और इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लोग यहाँ पे ग्रुप डी 2025 यानी 24 की भर्ती थी, 25 में फॉर्म भरा गया जो कि एग्ज़ाम कराते कराते आपका 26 आ गया। तो सोचिए कि 2026 तक आ गया और अभी तक आपके रिजल्ट तक नहीं जारी किए। वो कारण है कि कोर्ट केस का, कभी ITI का मुद्दा, अब चल रहा है अप्रेंटिस का मुद्दा, इस वजह से। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, सीसीए के लिए बुरी खबर, एनएसी का 1/3 ख़त्म होगा, सीबीटी आधार पर सिलेक्शन करने की मांग की जा रही है। और इसमें आपको बता दें कि क्या नुकसान होने वाला है, वो भी चीज़ें दिखा दें कि जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम मतलब एनएसी मार्क्स बराबर हो जाएगा तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा, तो आइए आपको स्कोर कार्ड के माध्यम से ही आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज ये आपकी कैरियर की बात है, आपके भविष्य की बात है कि थोड़ी से नियम में बदलाव हुआ तो इस तरीके से हज़ारों कैंडिडेट का जॉब हाथ से निकल जाएगी। तो आप लोग जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हों बुरे आए हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए साथियों, आप लोगों को हम स्कोर कार्ड के माध्यम से बताने वाले हैं और इसमें केवल और केवल जैसे कि मांग की गई है, कोर्ट केस जो किया गया है अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा कि केवल और केवल एनएसी मार्क्स को बराबर कर दिया जाए और सीबीटी बेस पे मतलब सिलेक्शन किया जाए। अगर मार्क्स बराबर हो जाएंगे तो दूसरा कोई प्रोसेस ही नहीं बचेगा, केवल सीबीटी मार्क्स पर ही सिलेक्शन होने की जो उम्मीद है और जो नियम होगा उसी पे किया जाएगा। तो इस तरीके से अप्रेंटिसों को नुकसान क्या होने वाला है, देखिए हमारे पास जो स्कोर कार्ड है, मतलब जो आप लोग अपना अपना डाटा फिल किए थे अलग अलग साइट पे, तो उसमें जो आपका एनएसी सीबीटी का मार्क्स था उस हिसाब से स्कोर कार्ड है, क्या क्या अंतर देखने को मिल सकते हैं, उसमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो देखिए आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका ये यहाँ पे एनएसी मार्क्स शो कर रहा है और यहाँ पे रॉ मार्क्स शो कर रहा है, ठीक है। तो रॉ मार्क्स जो आपका है, अगर ये सभी के जैसे मान लीजिए किसी के 91% है, किसी की 73 है, किसी की 90 है, किसी की 87 है, ये टॉप कैंडिडेटों की लिस्ट हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लो कैंडिडेटों की, यहाँ पर देखिए 81 है और यहाँ पर देखिए एक लोगों के 99 है। तो जब ये सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो जैसे मान लीजिए इनका 91% है, ठीक है, और यहाँ पे इनका देखिए रॉ मार्क्स, ये टॉप के कैंडिडेट, मतलब ये नीचे से टॉप के कैंडिडेट ये लोग हैं जो अच्छे परसेंटेज लाने के बाद इन लोगों की कंडीशन बनी हुई है ना, वो चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब ये लोग मतलब ज़्यादा परसेंटेज लोग लेके जो बैठे हैं, उनका कारण ये है कि सिलेक्शन उनका इसी वजह से नहीं हुआ कि ये लोग मतलब ये सोच रहे थे कि चलिए हमारा एनएसी में 30 नंबर 31 नंबर बन रहा है तो हम आसानी से पास हो जाएंगे ग्रुप डी में। लेकिन कारण क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे 91% था, ये यहाँ पे रॉ मार्क्स इनका मतलब इनका आ रहा है 3.53, यहाँ पे देखिए 11.22 आ रहा है, तो ये कंडीशन बनी हुई है। तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होने वाला है साथियों। अगर एनएसी मार्क्स सभी का ये बराबर कर दिया जाएगा, जैसे 99 यहाँ पे 91 है, 73 है, सभी का जब बराबर हो जाएगा ना, तो ये सीबीटी मार्क्स जो आप ला के ये उम्मीद किए हैं कि रेलवे में नौकरी कर लेंगे, अप्रेंटिस किए हैं, तो इस तरीके से कभी भी नहीं हो सकता। और भी स्कोर कार्ड आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखिए ये अच्छे स्कोर लाने वाले की मतलब टॉप कैंडिडेट की हम लिस्ट दिखा रहे हैं, ये इलाहाबाद के हम दिखा रहे हैं। इसमें रॉ मार्क्स और एनएसी मार्क्स लाने वाले संख्या दिखा रहे हैं। देखिए इनका रॉ मार्क्स 80 आया है, देख लीजिए आपके सामने सारा कुछ हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए रॉ मार्क्स इनका 80 है, 94% इनका एनएसी में, यहाँ पे इनका रॉ मार्क्स 83 है, इनका 89% है। मतलब यहाँ पे जब सिलेक्शन प्रोसेस जब सबका एनएसी बराबर हो जाएगा, ये 99 98 89 सबका बराबर हो जाएगा, तो केवल और केवल आपके सीबीटी मार्क्स पे जब सिलेक्शन होगा तो इससे नुकसान ये होने वाला है कि अप्रेंटिस करने का आपका फ़ायदा ही क्या है। तब आपको इसी तरीके से मार्क्स लाने होंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 80 83 74 73, इसी तरीके से अगर नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अप्रेंटिस में भी आप लोगों को हमने कल RTI के माध्यम से भी दिखा कि एक साल में मतलब 2025 से लेकर 2026 तक अप्रेंटिस करने वालों की
संख्या 18,000 प्लस थी और 25 में और भी बढ़ गई है। तो हर साल ये बढ़ती जा रही है। अब की बार 20,000 22,000 अप्रेंटिस करके आएंगे, अगली बार 30,000 35,000 करके आएंगे। तो जो वैकेंसियाँ हैं वो घटती जा रही हैं। उसमें से 4400 अप्रेंटिसों को केवल वैकेंसी मिली है, अगली बार आएगी तो हो सकता है 2200 मिल जाए। तो इसमें आप लोग जो सीबीटी बेस पे सिलेक्शन लेके सोच रहे हैं कि इतना आसान हो जाएगा, जब एनएससी सीबीटी जोड़ के अगर आप लोगों का बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जनरल में जाने के चांसेज हो जाते हैं। केवल सीबीटी मार्क्स पे हो जाएगा तो अप्रेंटिस कैंडिडेट कोई ना जनरल में जाएगा, ना ही कोई अपने ही क्राइटेरिया को पास करने में मुश्किल हो जाएगी उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि 20% में भी आप लोग सिमट जाएंगे, 21% भी नहीं, 1% भी बढ़ा के नहीं ले पाएंगे। और इस तरीके से क्या है कि जैसे मान लीजिए इनका रॉ मार्क्स 80 है और यहाँ पे 94, दोनों जोड़ के अगर 86 85 80 से 85 86 पे चले जाते हैं तो ये ओपन में चले जाते हैं। तो ये है कि जो एक सीट खाली हो जाएगी अप्रेंटिस की, ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इससे ये है कि जो अप्रेंटिस कर रहे हैं 99% 90% ला रहे हैं, मान लीजिए 99% कोई लाया, 90% लाया, 60% लाया, तो कहने का मतलब उस समय सिचुएशन जो थी उस हिसाब से आपको परसेंटेज दिए गए। अब सिचुएशन जो है उस हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं। तो पहले आप लोग मांग करेंगे कि 60% वाले का बराबर किया जाए 90% वालों को। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि देखिए काफ़ी छात्र का कहना है कि सर तब तो जो मतलब 2019 की वैकेंसी में मान लीजिए इन लोगों का 60% था तो इसका 1/3 करने पर इनको 20 नंबर मिल रहा था, और ये जो 30 नंबर कट ऑफ गई थी तो हमको भी 60 नंबर हमारा भी कर दीजिए, और 19 की वैकेंसी का जो मौका इनको दिया गया था तो जो 8,000 सीटें खाली चली गई थी तो उसमें हमको भी मौका दीजिए, और 20 नंबर हमारा भी कर दीजिए एनएससी का, और बाकी सीबीटी में हम 15 नंबर भी लाएंगे तो इसका 2/3 अगर करेंगे तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो आराम से हमारा 30 नंबर फाइनली बन जाएगा, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आखिर में ये लोग जब एनएससी सीबीटी मिला के इतना कम मार्क्स नहीं ला पाए तो फिर बराबरी की क्यों मांग कर रहे हैं भाई? आपके समय में नियम अलग था कि 30 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा था, तब तो हम रोकने के लिए नहीं गए। अब तो हम लोग 60-65 नंबर ला रहे हैं एनएससी सीबीटी मिला के, तो भी हम लोगों को डर बना हुआ है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो सभी जगह बराबरी करवाइए, क्योंकि आपको 30 नंबर पे मौका दिया गया कि भाई आपका एनएससी सीबीटी 30 नंबर मिला के हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो हमारा भी उस टाइम एकदम मौका दे दीजिए, रेलवे से ये भी मुद्दा रखिए, नहीं तो हम लोग खुद कोर्ट केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ये भर्तियाँ फंसती नज़र आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को हम जानकारी जो दे रहे हैं, कहने का मुद्दा यही है कि आपस में आप लोग जो फंसा रहे हैं मुद्दा, इससे अप्रेंटिस का ही नुकसान हो रहा है और भर्ती प्रक्रिया इससे लंबा खींचेगी। ना ही कि हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहे हैं कि नहीं 60% का पक्ष ले रहे हैं, 99% का नहीं ले रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये है कि ITI के चक्कर में 8 से 10 महीने भर्ती खींची, अब फिर फंसी हुई है। और जब ये कैंडिडेट जो नए वाले हैं 99% 90% वाले, ये वही मांग कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा एनएससी में 60% करिए, हमको मंजूर है, लेकिन 30 नंबर आप क्राइटेरिया अगली बार पास नहीं कर पाए तो उस क्राइटेरिया को हमारे साथ भी रखिए कि 30 नंबर आप नहीं ला पाएंगे, 35 नंबर एनएससी सीबीटी मिला के नहीं लाएंगे 60% करके, तो फिर आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, फिर नए नियम से भर्ती किया जाएगा, तो हमको मंजूर है। लेकिन जब आपको 30 नंबर कट ऑफ गई तब आपको हम विरोध करने नहीं गए, तब तो हम नहीं बोले कि हम पहले 30 नंबर पर सिलेक्शन होता था, अब 60 नंबर ला के नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग बराबरी की मांग कर रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से जो फैसला हुआ वो सही हुआ। अब आप कहेंगे कि पिछली बार जीएम पावर था तो जीएम पावर की भी मांगी है, जीएम पावर मांगेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग जो कैंडिडेट हैं अपने अपने मत को लेके काफ़ी परेशान हैं, अपने मत को लेके अलग अलग मुद्दा रखना चाहते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। और इससे अप्रेंटिस का फ़ायदा है या नुकसान है, आप लोग कमेंट करके ये सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने बुक का लिंक लगाया है बिना किसी पेड प्रमोशन के, तो आप वहां से बुक परचेज करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और ये 15 अप्रैल तक अगली सुनवाई हो जाएगी। अगर जो लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको भी संविधान अधिकार देता है, वो भी न्यायालय जा सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी जो भी समस्या है। जिस तरीके से ये लोग गए हैं तो बिल्कुल भी आप लोग आपस में विवाद ना करें, जैसा निर्णय आता है आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नहीं संतुष्ट होंगे तो जा सकते हैं। धन्यवाद।